हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम थे। ठीक है, कौन थे? गौतम जो थे न्याय दर्शन के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैदिक कर्मकांड में होत्री, ठीक है, यहाँ पे होत्री होगा, होता नहीं, ये होत्री का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो होत्री का संबंध है ये आपका किससे है? तो ये है आपका ऋग्वेद। जो ऋग्वेद पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है, उस विद्वान को होत्री बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? तो कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत आने पर जो है ये आर्यों की सूचना देता है? तो ये है आपका बोगच कोई। ठीक है, बोगच कोई जो है ये अभिलेख है जो ईरान से भारत में जब आर्य आए थे उसकी सूचना मिलती है इससे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हृदयगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये आपका किसने कराया था? तो ये कराया था दंती दुर्ग ने कराया था। ठीक है, ये दंती दुर्ग ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तो किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये प्रतिहार वंश के जो राजा थे मिहिर भोज, ठीक है, उसका जो है दौरा किए थे व्यापारी सुलेमान ने। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा जो है किस मंदिर को बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है कोणार्क मंदिर को। ठीक है, ये जो है उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर या सूर्य मंदिर। ठीक है, इसमें जो है सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। तो इसको जो बोला जाता है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, ये कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा में शिव का प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर है ये जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आगे है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। दीवान ए मुस्तखराज ये जो है अलाउद्दीन के समय सही है। दीवान अमीर कोही ये जो है मोहम्मद तुगलक के, ये भी सही है। दीवान खैरात ये जो है फिरोज तुगलक, ये भी सही है। और दीवान रियासत ये जो है बलबन में, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये डी आपका गलत है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बलबन का वास्तविक नाम था ये बहाउद्दीन था। ठीक है, बहाउद्दीन था ये बलबन का वास्तविक नाम। ठीक है, बलबन ने सिजदा प्रथा जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, ये सिजदा प्रथा। और उसके बाद बलबन ने अपने दुश्मनों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था और ये गुलाम वंश का शासक था। आगे देखते हैं कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो ये आपका किसके दरबार से संबंधित था? तो ये आपका महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था फिरदौसी। आगे देखते हैं कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार जो है राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो जो महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर है ये किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये आपका महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यूपी के मेरठ से जो है प्रारंभ हुई थी। और 1857 में जो क्रांति हुई थी लखनऊ से जो है उसका नेतृत्व बेगम हजरत ने किया था। ठीक है, बेगम हजरत ने किया था। कानपुर से जो है तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, तात्या टोपे ने किया था। और उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इनमें से किसने नहीं की थी? तो ये आपका सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। बाकी जो भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू, इन तीनों लोगों ने जो है आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में जो चलाया गया था मुकदमा, उनकी जो है पैरवी की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है किसने किया था? तो करम शाह ने किया था पागल पंथ की स्थापना। आगे देखते हैं कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, लगान का नगद में परिवर्तन। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने जो है इस्तीफा दे दिया था? तो इनमें से जो है किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपका दे दिया था शंकर नारायण। ठीक है, शंकर नायर जो है ये आपका इस्तीफा दे दिए थे। आगे देखते हैं कि किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। तो किसके विरोध में? तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी नाइट की उपाधि जो है, नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी, और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है त्याग दिए थे। आगे के निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? तो इनमें से जो है कौन जो है खिलाफत समिति का जो है सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो मजहर उल हक। ठीक है, ये जो नहीं थे। बाकी जो है हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली और हकीम अजमल खां। ठीक है, तीनों लोग जो है खिलाफत समिति के जो है सदस्य थे। आगे देखते हैं कि राम सेतु शुरू होता है। तो राम जो सेतु है ये कहाँ से जो है शुरू होता है? तो ये धनुषकोडी से जो है आपका शुरू होता है राम सेतु। आगे देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी यमुना नदी है। ठीक है, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कि समुद्र में नहीं गिरती है। ठीक है, तो ये आकर किससे मिलती है? ये गंगा से मिलती है। ये जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो मतलब कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे देखते हैं कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो नेलांग घाटी है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है नेलांग घाटी। आगे देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो किस मानसून के द्वारा जो है भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो ये आपकी प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इनमें से जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली। ठीक है, अरावली जो है सबसे प्राचीन श्रृंखला है जिसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, और उसके बाद हिमालय को नवीन वलित पर्वत में रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि शहरों के निम्न युग्मों में से किसमें प्रत्येक नगर में भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? तो किसमें जो है रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? ठीक है, तो ये है आपके कोलकाता और मुंबई में। ठीक है, कोलकाता मुंबई में जो है रेलवे के 2 मुख्यालय हैं। आगे देखते हैं भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी बुलर झील है। ठीक है, ये बुलर झील है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? भारत में गन्ने की खेती। ठीक है, तो ये है आपका सिंचित कृषि का। ठीक है, सिंचित कृषि का जो है ये उदाहरण है गन्ने की खेती। 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका नागपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये नागपुर में है। 0 माइल स्टोन जो है ब्रिटिश जो है इसको यूज करते थे सभी दूरियों को मापने के लिए। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो है भारतीय संसद में कौन से जो है ये शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन से शामिल नहीं है?
तो ये है आपके राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, ठीक है, भारतीय संसद में शामिल है। यहाँ पे शामिल पूछा था भारतीय, यानी भारतीय संसद के कौन जो है अंग होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये तीनों जो है होते हैं भारतीय संसद के अंग होते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो है ये जो है राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लागू किया गया था, तो ये आपका लागू किया गया था पेप्सू में, ठीक है, कहाँ, पेप्सू में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, ठीक है, तो कितने समय के अंदर जो है भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो है ये पद जो है रिक्त होने के, जब राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो गया है तो 6 माह के अंदर जो है उस पद को जो है भर लिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो है संबंध रहे हैं। तो कौन से राष्ट्रपति जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो है ये आपका संबंध रखा है, तो कौन है, तो ये बीबी गिरी है, ठीक है, जो बीबी गिरी है इनका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। आगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक जो है सही स्थिति नहीं है, तो देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये त्यागपत्र दे देते हैं, तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये आपका गलत है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये भी सही, ये सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथा संभव शीघ्र नई सरकार का गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ठीक है, ये भी सही है। अवदस्त मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी सही है। यानी जब केंद्रीय परिषद जो होते हैं जब त्यागपत्र दे देते हैं तो अब आगे शासन कैसे चलेगा, तब तक राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हीं को जो है ये बोलते हैं कि आप ही एक वैकल्पिक तौर पे जो है ये इसको जो है शासन में बने रहे जब तक अगला चुनाव ना हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो ये है आपका अनुच्छेद 333 के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कौन थे, प्रथम लोकसभा में जो प्रथम स्पीकर कौन थे, तो ये आपके थे, कौन थे, तो ये आपके जीवी मावलंकर थे, ठीक है, ये जीवी मावलंकर थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से जो है ये संबंधित है। तो कौन सा जो है आपका ये अनुच्छेद है, तो ये है आपका अनुच्छेद 51 है, ठीक है, अनुच्छेद 51 है जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जो है ये संबंधित है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ये वर्णित करता है, तो ये है आपका संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जो है ये बोला गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धरना प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का उच्चतम न्यायालय ने अपना धारणा प्रस्तुत किया है कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है, ठीक है, तो किस वाद में जो है ये किया है, तो ये है आपका बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इसके बाद में बोला गया कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है। आगे क्वेश्चन है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपके ये बहुतों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है बहुत लोगों को जो है ये अपना रोजगार प्रदान करता है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इनमें से कौन है जो मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं यानी हथियार नहीं है, तो ये आपका संवैधानिक कर्ज, ठीक है, कौन है, संवैधानिक कर्ज, ये आपका जो है मौद्रिक एवं साख नीति का जो ये हिस्सा नहीं है। बाकी जो रेपो रेट, नगद आरक्षण अनुपात, सांविधिक तरलता, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट,
सब बहुत से चीज़ें हैं जो मौद्रिक एवं साख नीति के जो है ये आपके ये सब भाग हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। तो जब आरबीआई जो है बैंक दर कम करेगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, तो क्या होगा, बाजार की तरलता जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जो नेपा नगर है ये आपका किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो यह आपका अखबारी कागज के लिए जो है जाना जाता है नेपा नगर। आगे क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था, तो ये आपका लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। इनमें से मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है, तो यह है आपका ब्याज दर को कम करना। ठीक है, ब्याज दर को कम करना, ये आपका मुद्रास्फीति का जो है नियंत्रण की जो है ये जो है आपका विधि नहीं है। बाकी जो मांग नियंत्रण, मुद्रास्फीति की पूर्ति पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग, ठीक है, ये सभी जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की जो है ये विधि है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, जुलाई से जून है। ठीक है, जुलाई से जून है। आगे देखते हैं कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। तो भारत का कौन सा जो है सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है संगठन है, तो ये है आपका यूटीआई। ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड, ये जो है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का ये संगठन है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का संगठन जो है यूटीआई। ठीक है, यूटीआई जो है म्यूचुअल फंड संगठन जो है सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का संगठन है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था, तो किसने जो है सबसे पहले जो है ध्यान केंद्रित किया था, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो है सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का जो आधार है ये है उपभोग आंकड़ा। ठीक है, ये उपभोग आंकड़ा है, ये जो गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या बोला जाता है, तो 1 ग्राम जब ईंधन जलता है जो उससे ऊष्मा जो है मुक्त होती है तो उसे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है ऊष्मीमान बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इनमें से जो है किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, तो ये विटामिन ए का जो है निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन ए का संचय ये यकृत में होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो इनमें से कौन है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, तो ये है आपका डायनमो। ठीक है, ये डायनमो है। नेप्थीस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपाती पौधा पाया जाता है, तो जो घटपर्णी नामक जो दुर्लभ पौधा है ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये मेघालय में पाया जाता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, ठीक है, तो ये जो है किसका उदाहरण है, तो ये है आपका समान वेग परिवर्तित त्वरण। ठीक है, ये इसी का ये उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है, तो सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये आपका रासायनिक है। बाकी सानी हुई मिट्टी को सुखाने पर भंगुर हो जाना, नमक का जो है पानी में घुलना और प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का वर्णों में रंगों में विभक्त होना। ठीक है, ये जो है आपका भौतिक है, या बाकी ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट का इसके सही है, कापर सिनेबार ये आपका गलत है। ठीक है, जिंक कैलामाइन का ये सही है और आयरन जो है हेमेटाइट का ये सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप जो है गुजरता है ऊपर से, ठीक है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसमें कोई जो है नहीं होती है जब भाप
इनमें से किसके ऊपर से गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो ये आपका एल्यूमिनियम से, ठीक है, एल्यूमिनियम से। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग होते हैं? तो कौन है जो सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं? तो ये है आपके साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। आगे कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है भारी वाहन में डीजल का उपयोग? तो ये आपका किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण जो है ये आपका भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। 62 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें से पूछ रही है कि कौन सा यांत्रिक तरंग है, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ये है आपका ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक तरंग है। आगे क्वेश्चन के अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो जो अधिकांश जो कीट होते हैं किसके द्वारा जो है श्वसन करते हैं? तो ये वातक तंत्र के द्वारा जो है अधिकांश जो है कीट जो है श्वसन करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो है कीट जो होते हैं किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ये वातक तंत्र के द्वारा ये श्वसन करते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कौन सी है सबसे अधिक जो है इनपुट डिवाइस जो प्रयोग की जाती है, तो कौन सी है? तो ये है आपकी कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो हमेशा एक से बनाए रखते हैं, ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? तो तिलचट्टे में कितने जोड़ी जो है चलने वाले पैर होते हैं? तो ये आपके होते हैं 3 जोड़ी, ठीक है, ये 3 जोड़ी होते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो जो अमरबेल है ये आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका परजीवी का ये उदाहरण है, ठीक है, अमरबेल जो है परजीवी का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि पेपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जो पेपिलरी पेशियां होती हैं ये आपकी पाई जाती है स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है पेपिलरी पेशियां। आगे क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? तो जो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाती है तो रक्त की श्वास की गति क्या होती है? ये बढ़ जाती है, ठीक है, ये बढ़ जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपकी ये अग्नाशय की ग्रंथि है। इसको जो है मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।